हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज का जो मेरा लेक्चर है, आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के एक अहम टॉपिक जिसका नाम है सर्विस कॉस्टिंग। तो सर्विस कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक जो कि काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। इनमें से कई क्वेश्चंस एग्जाम में कई तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे कंसेप्ट को। इस लेक्चर के बाद आपको सर्विस कॉस्टिंग से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो सारी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो लेक्चर के अगर हम फ़ायदे की बात करें तो ये हेल्पफुल होने वाला है लेक्चर आपका यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए। इसके अतिरिक्त जो ग्रेजुएट के और पोस्ट ग्रेजुएट के बीकॉम, बीबीए, एमकॉम और एमबीए के स्टूडेंट हैं उनके लिए, और सीए, सीएमए, सीएस कर रहे छात्र छात्राओं के लिए भी ये लेक्चर हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उनके सिलेबस के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेबस है और कॉस्ट अकाउंटिंग एक अहम रोल प्ले करता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैं जेआरएफ क्वालिफाई हूं कॉमर्स सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर हूं। मैंने एमकॉम एमबीए किया है और 5 वर्षों से मैं हायर एजुकेशन में हूं। मैंने जेआरएफ के अलावा मैंने सीएमए और यूजी पीजी के बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रेन किया हुआ है। अब बात करते हैं सर्विस कॉस्टिंग की, और सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्विस कॉस्टिंग जो है वो क्या चीज़ होती है। इसको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं इसके थोड़े बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और जब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग इसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं। ये यूँ कहें, हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकालते हैं, क्योंकि आज के वक्त में केवल और केवल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट ही नहीं सेल होते हैं, सेल सर्विसेज भी होती हैं। तो हम कॉस्टिंग दोनों चीज़ों की करते हैं। हम प्रोडक्ट की भी कॉस्टिंग करते हैं और सर्विसेज की भी कॉस्टिंग करते हैं। तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के लिए हम लोगों ने कई चैप्टर्स पढ़े हैं, कई अलग अलग तरीके, कई अलग अलग टेक्निक, जो कि अलग अलग सिचुएशंस में कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए काम में लाई जाती हैं। क्योंकि सर्विस कॉस्टिंग एक अलग तरीके का कंसेप्ट है और एक अलग तरीके की मतलब सुविधा है, तो इसको हम लोग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि सर्विस कॉस्टिंग एक्चुअली में क्या होता है। तो अगर बात करें द टर्म सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ध्यान रखिएगा, सर्विस कॉस्टिंग को हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। रेफर्स टू द कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल ऑपरेशन कॉस्ट इनकर्ड इन ऑन ईच यूनिट ऑफ इनटेंजिबल प्रोडक्ट, यानी कि सर्विस। इसका मतलब है कि अगर हम किसी को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो उस सर्विस को प्रोवाइड कराने के ड्यूरेशन में, यानी कि उसके ऑपरेशन में जो भी कॉस्ट आपकी इनकर्ड हुई है, उसके कैलकुलेशन को हम ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग के अंदर रखते हैं। सो दीज इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैन आइदर बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल सर्विस दैट आर कैरीड आउट बाय इंडस्ट्रीज और सपोर्टिंग एक्टिविटी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। कहा गया है कि या तो ये हो सकती हैं कि दो तरीके से ध्यान में रखना है, जो सर्विस होती है वो दो तरीके से होती हैं। या तो किसी भी कंपनी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चल रहा है, उस मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के अंदर कुछ और लोग लगे हुए हैं जो अपनी सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं। एक तो वो सर्विस हो गई, ध्यान से समझिएगा इस बात को, यहाँ पे डाउट क्रिएट हो सकता है। यानी कि कोई एक पार्टिकुलर ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म मान लेते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत सारे लोग जो होंगे, यानी बहुत सारे पीपल्स जो होंगे, वो इसके अंदर काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, एक तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनकी सर्विस की जो कॉस्ट है वो भी सर्विस कॉस्टिंग है। दूसरी चीज़ कि आप एक कस्टमर हैं और आपको सर्विस चाहिए, तो आपको एक कंपनी एक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ये जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है इसकी भी कॉस्टिंग की जाती है। तो ये दोनों को हम लोग सर्विस कॉस्टिंग की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। आई थिंक बात को आप समझ पाए होंगे। यानी सर्विस कॉस्टिंग दो तरीके से हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म के अंदर जो एम्प्लॉई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विस, और एक कस्टमर को एक ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एक तो वो। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए इसको समझ लेते हैं कि कस्टमर जो है, कस्टमर को सर्विस कैसे प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो मान लीजिए कि आप बाल कटाने के लिए जाते हैं किसी नाई की दुकान पे। तो जब बाल कटाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो पर्सन है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपके बाल काटने का काम कर रहा है, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आप वहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीद के नहीं ले जाएंगे, सिर्फ वो आपको अपनी सेवाएं दे रहा है। तो उसकी भी अपनी पार्टिकुलर कॉस्ट होगी, तो उसे भी हम लोग बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग। यानी कि सर्विस कॉस्टिंग इज द इसेंशियल कंसेप्ट सिंस एवरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत एसेंशियल कंसेप्ट है। किस वजह से?
ऑर्गेनाइजेशन नीड टू असरटेन इट्स बिजनेस ओवरहेड्स, क्योंकि हर सर्विस वाले ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने खर्चों को कैलकुलेट करना जरूरी होता है, तभी वो अपने सही प्रॉफिट या लॉस को पता कर पाएंगे। सो इट इज़ टू इंश्योर फेयर प्राइसिंग फॉर द प्रोडक्ट, क्योंकि जब आप वो कॉस्ट को ठीक से निकाल पाएंगे तभी उस पर वो प्रॉपर तरीके से उसका प्राइस जो है सेट कर पाएंगे। सो दैट इज सर्विस एंड फॉर कीपिंग अ कंट्रोल ओवर इट्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। दो तरीके हैं, यानी कि सर्विस कैलकुलेट करने से पहली चीज़ है कि वो एक प्राइसिंग सही सेट कर पाएंगे, दूसरी चीज़ क्या है कि वो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल भी ईजिली कर पाएंगे। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सर्विस कॉस्टिंग जो है अपने आप में एक अहम रोल प्ले करती है और इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस चीज़ की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बात करेंगे सर्विस कॉस्टिंग के फीचर्स की, तो आपकी स्क्रीन पे आपको एक चार्ट मिल जाएगा जिसमें हम लोगों ने लगभग 8 फीचर्स डिस्कस किए हैं। पहला फीचर इसका इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, कलेक्शन ऑफ कॉस्ट डेटा, यूनिक एंड स्टैंडर्ड सर्विस। चौथा है आपका लेस वर्किंग कैपिटल। पांचवा है कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट है आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्विस, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर एंड पीरियोडिकल और ऑर्डर वाइज कंप्यूटेशन। तो इनको अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि इससे जुड़े हुए जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आपकी क्लियर हो पाए। तो इंटेंजिबल प्रोडक्ट की हम बात करें तो सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं। इंटेंजिबल का मतलब है द प्रोडक्ट विच कैन नॉट बी सीन टच, जिन्हें ना हम देख सकते हैं ना ही इन्हें हम छू सकते हैं, सिर्फ इन्हें हम फील कर सकते हैं, इनका आनंद ले सकते हैं। तो सर्विस की ये फीचर होता है कि सर्विस को कभी देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसका यूज़ करके आपको सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। सर्विस को स्टोर भी नहीं किया जा सकता है, चूंकि देखा नहीं जा सकता तो उसे स्टोर भी नहीं किया जा सकता है। जो पर्सन उस पार्टिकुलर प्लेस पे होगा सिर्फ सर्विस का बेनिफिट उसे ही मिल पाएगा। कलेक्शन ऑफ कॉस्ट डेटा, यानी कि सर्विस कॉस्टिंग करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है। डेटा को कैसे कलेक्ट करना पड़ता है कि उस सर्विस में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, वो चीज़ जो कि उससे जुड़ी हुई है, उन सारी चीज़ों को हम लोग प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है यूनिक एंड स्टैंडर्ड सर्विस। यूनिक एंड स्टैंडर्ड सर्विस का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो स्टैंडर्ड यानी कि कुछ अपने पैमाने होते हैं जिन पैमानों के आधार पर सेट की जाती हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो यूनिक सर्विसेज होती है, एक बिल्कुल अलग तरीके की सर्विस। तो हर एक सर्विस की यूनिक इस वजह से होती है क्योंकि एक ही चीज़ अलग अलग लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है अलग अलग तरीके से और उसके अलग अलग फीडबैक हो सकते हैं। तो इसीलिए इसका मतलब है कि वो अलग लोगों के लिए उसका परसेप्शन जो है वो बिल्कुल अलग है। लेस वर्किंग कैपिटल की बात करें तो सर्विस कॉस्टिंग के अंदर वर्किंग कैपिटल कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं आपके वो कंपैरेटिवली लो होते हैं। जैसे कि अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे रॉ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर ये बहुत ज़्यादा होता है, बट इस केस में बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो कॉस्ट पर यूनिट, यानी जितने लोगों को अलग अलग सर्विस दी गई है उनकी अलग अलग सर्विस की कॉस्ट को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्विस, यानी यहाँ पे कुछ सर्विसेज होती हैं जो इंटरनल होती हैं और कुछ सर्विसेज जो होती हैं एक्सटर्नल होती हैं। तो दो तरीके से सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, यानी इसके अंतर्गत आप कॉस्ट को बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपको फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, बस आपको उस कॉस्ट का बिहेवियर देखना पड़ेगा और कॉस्ट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल या वेरिएबल कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसका सही कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीरियोडिकल और ऑर्डर वाइज कंप्यूटेशन, यानी हम अलग अलग टाइम पीरियड का कंप्यूटेशन करते हैं और ऑर्डर वाइज हमें कितना क्या ऑर्डर मिला। जैसे एग्जांपल भी यहाँ पे लिया गया है, ट्रैक्टर हो गया, जेसीबी मशीन हो गई, तो इनका कितने टाइम पीरियड का हमें कैलकुलेशन करना है या कितने ऑर्डर का, यानी कि पार्टिकुलर एरिया पे काम करना हो तो उस तरीके से इनका कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके टाइप्स की, तो टाइप्स भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्विस कॉस्टिंग के अंतर्गत कितने टाइप की सर्विसेज होती हैं ये अगर आपके लिए मतलब कंफर्म होगा ये आपको, तो कॉस्टिंग करते वक्त आपको बहुत आसानी होगी। तो इसके कुछ टाइप्स हैं जो कि बहुत अहम हैं कई लिहाज से, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके 7 टाइप्स, माफ़ कीजिएगा 6 टाइप्स हमने आपके सामने एक चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं, जिसमें सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्टिंग, बॉयलर हाउस कॉस्टिंग है, कैंटीन कॉस्टिंग, हॉस्पिटल कॉस्टिंग एंड होटल कॉस्टिंग। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे।
तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग क्या होती है भाई? ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत अगर आप देखें तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के मीन्स जो है वो चल रहे हैं जो आपको एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते हैं, जैसे कि रेलवे हो गई, बस हो गई, ठीक है, कार हो गई, ओला उबर हो गई। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन की हैं, तो इनकी कॉस्टिंग भी कैलकुलेट होती है ताकि इनको भी ठीक से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जा सके। नेक्स्ट है, अब ट्रांसपोर्टेशन को हम अगर देखें तो ये कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे इसके अंदर एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होता है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी होते हैं जो कि टूर बुक करने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है तो आप उस गाड़ी से जा सकते हैं। एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का मतलब उसमें एक पार्टिकुलर कुछ लोग नहीं होंगे, वो उस वे से जाएगा, जैसे ट्रेन हो गई या बस हो गई, तो पार्टिकुलर उस एरिया तक जाएगी, उसमें जितने लोग भी आ सकते हैं उतने लोग उसके अंदर बैठ सकते हैं, तो इसकी कॉस्टिंग अलग ढंग से हो गई। गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी जो गुड्स वगैरह को ले जाने का काम करते हैं उनकी जो मतलब कॉस्टिंग होगी वो अलग तरीके से। यानी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कई तरीके हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकता है, पैसेंजर हो सकता है, गुड्स हो सकता है, और सबकी अलग अलग कॉस्टिंग होगी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्टिंग। पावर जनरेशन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, यानी जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गई, गैस हो गई, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गई, तो इनको भी जनरेट किया जाता है। तो इनको जनरेट करने में भी काफ़ी कैपिटल खर्च होती है, काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो इनकी कॉस्टिंग अलग तरीके से होती है। इसमें कुछ फिक्स कॉस्ट भी लगती है, ठीक है, इसमें कुछ आपने लोनिंग कर ली है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करते हैं, मशीनरी इन्वॉल्व है तो उन पर डेप्ट भी लगता है, ठीक है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस भी मशीनरी की होती है, कुछ लोग उसको मैनेज करने का काम करते होंगे तो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन के भी खर्चे होते होंगे, कुछ एक्सपेंसेस होंगे, लेबर होगा, वेजेस होगा, यानी आप कहीं ना कहीं कहें कि बहुत सारे खर्चे हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से पावर जनरेशन अपने आप में एक अहम रोल प्ले करता है और इसका अपना अलग ढंग होगा, इसे हम ट्रांसपोर्टेशन के तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे। बॉयलर हाउस कॉस्टिंग की हम लोग बात करें तो बॉयलर हाउस कॉस्टिंग जो है एक सपोर्टिंग सर्विस है पावर एंड इलेक्ट्रिक जनरेशन यूनिट के लिए। यानी जो पावर और जनरेशन के जब काम होते हैं जहाँ पे ये यूनिट्स लगी होती हैं वहाँ पे एक बॉयलर हाउस होता है तो उसकी भी कॉस्टिंग होती है। उसकी कॉस्टिंग में भी कई चीज़ें हैं, जैसा कि आप ऊपर देख रहे थे कि बहुत सारी कॉस्ट उसमें भी इन्वॉल्व थी, तो सेम इस तरीके से इसमें भी बहुत सारी कॉस्ट लगेगी, मटेरियल भी लगेगा, ठीक है, फिक्स कॉस्ट होगा, रेंट होगा, टैक्सेस होगा, डेप्रिसिएशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, तो अल्टीमेट इसमें भी काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट देखें तो कैंटीन कॉस्ट। कैंटीन कॉस्ट मतलब आप समझ पा रहे हैं कि और स्कूल, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिसेस, हर जगह कैंटीन होती हैं जो लोगों को स्नैक्स वगैरह, मील वगैरह, उन्हें लंच वगैरह प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। तो इनको रन करने में भी कुछ कॉस्ट एक्सपेंड होती है, तो उसकी भी कॉस्टिंग एक अलग ढंग से की जाती है। इसमें ज़्यादातर कौन कौन से कैंटीन का मैनेजर होता है, सुपरवाइज़र होता है, ठीक है, वहाँ पे एम्प्लॉइज़ होते हैं, कुछ लोग वर्कर होते हैं, मटेरियल लगता है, बहुत सारी चीज़ें, लेबर होते हैं, तो वो जो भी कुछ खर्च होता है उनकी कॉस्टिंग हम अलग ढंग से करते हैं। नेक्स्ट देखें तो हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है किसी भी देश में हेल्थ की सुविधाओं को प्रोवाइड कराने में, तो उसकी कॉस्टिंग का अपना अलग ढंग है। इसके अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर भी फिक्स कॉस्ट लगती है, ठीक है, नर्स होते हैं, मेडिकल कैंप होते हैं, क्लिनिक होते हैं, मेडिसिन होती है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उनका भी अगर किराए पर है तो उसका रेंट है, स्टाफ की सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, कुछ ओवरहेड्स हैं, डॉक्टर्स की फ़ीस है, तो इन सबको इन्वॉल्व करके हम इनकी कॉस्टिंग एक अलग तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट है आपको होटल्स। तो होटल का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है जहाँ पर आप ठहर रुक सकते हैं, अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, तो उसमें भी तमाम तरह की कॉस्ट है, स्टाफ है, स्टाफ की सैलरी, फिक्स कॉस्ट लगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेम्परेरी स्टाफ होते हैं, कुछ और वेरिएबल कॉस्ट हो। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जो सर्विस जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग काफ़ी एक डेप्थ कंसेप्ट है जिसमें हम अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉस्टिंग करते हैं। देखिए, प्रोडक्ट कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग डिफरेंशिएट इस वजह से है क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट होता है जिसके अपने स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, उस हिसाब से ही उसकी कॉस्टिंग की जाती है। लेकिन सर्विस के केस में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती हैं, उसकी कॉस्टिंग करने का अपना एक अलग ढंग है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आज बात करी सर्विस कॉस्टिंग के बारे में, उसके फीचर्स और उसके टाइप्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो भी लेक्चर्स हैं इससे जुड़े हुए, अकाउंटिंग से, कॉमर्स से, वो सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। आपने बेशकीमती समय दिया, आपका सादर आभार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।